आईआईएम बोध गया ने 24 मार्च 2021 को आईपीएम के शुभारंभ के संबंध में बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। आईआईएम बोध गया की निर्देशक डॉक्टर विनीता सहाय ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए अवसरों की संख्या बहुत कम है, खासकर स्नातक स्तर पर इस कार्यक्रम के साथ ही है। आईआईएम देश में तीसरा ऐसा संस्थान है जहां पर आईपीएम की शिक्षा दी जाएगी। इस पाठ्यक्रम का आज आगाज 60 सीटों के साथ किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन संयुक्त प्रवेश कार्यक्रम, जिसे प्रबंधन प्रवेश परीक्षा जीपमेट कहा जाता है, उसके माध्यम से किया जाएगा। जीपमेट का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जो जेईई और नीट जैसे टेस्ट आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जीपमेट भारत के 78 शहरों में संचालन के लिए आईआईएम बोध गया और आईआईएम जम्मू एक संस्था है। मूल्यांकन कक्षा 10वीं, 12वीं और प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। जीपमेट स्कोर कक्षा 10वीं और 12वीं के अंकों का वेटेज क्रमशः 70%, 15% और 15% होगा। इसके संबंध में पहली सूचना 1 अप्रैल को घोषित की जाएगी। आईआईएम बोध गया ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में कोई वेटेज शामिल नहीं करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। संस्थान की योजना छात्रों को संचार और व्यक्तित्व के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की है। हम आईआईएम बोध गया में, जो कि 2015 में स्थापित हुआ था और अभी तक एमबीए और पीएचडी चला रहा था, अब हम एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम मेधावी प्रतिभाशील बच्चों को देश के हर कोने से, देश के हर वर्ग से आमंत्रित करते हैं कि अगर उनकी आँख में ये सपना है कि वो देश की प्रगति में उद्यम लगा करके, उद्यमों में काम करके, उत्कृष्ट काम करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उन सब का स्वागत है। क्योंकि हम एक जो उनका चयन करेंगे वो एक टेस्ट है जीपमैट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेधावी और प्रतिभावान छात्रों को सिर्फ उनकी प्रतिभा के बेसिस पे हम चांस देंगे। उसमें लैंग्वेज, उसमें भाषा का कोई अवरोध नहीं है। अगर वो टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे पास आएंगे और 5 साल में हम उन्हें हर उस स्किल से, हर उस कला से, हर उस हुनर से, हर उस जानकारी से, हर उस ज्ञान से पूरी तरह से लैस करेंगे, ताकि वो देश की सेवा कर सकें, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा कर सकें, आगे बढ़कर देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि भारत के हर मेधावी बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि जीपमैट के थ्रू आईआईएम्स ने अपने बच्चों का चयन करके उन्हें देश के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसमें कौन से बच्चे का एडमिशन होगा, किस क्लास के बच्चे? क्लास 12 के बाद वो हर कोई बच्चा है, सब्जेक्ट का कोई कंस्ट्रेंट, कोई बंधन नहीं है। कोई भी क्लास 12 का बच्चा जो कि एक पर्टिकुलर 60% से ऊपर के लिए ला चुका है नंबर, ऑफकोर्स मेरिट के बेस पे होगा, प्योर मेरिट है। 10वीं, 12वीं और हमारे रिटन टेस्ट जीपमैट का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और हर उस बच्चे को बुलाया जाएगा जो कि उस लिस्ट में क्वालिफाई करेगा। अगर किसी वजह से आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तब हम लोग आर्थिक तौर पे भी स्कॉलरशिप्स देने का प्रयोजन रख रहे हैं। बट हमारा उद्देश्य सिर्फ मेधावी बच्चों को बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री के दिशा में आगे बढ़ाना है। ख़ास तौर से जब तक अभी तक बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईएएस की तैयारी कर रहे थे, K-12 या 12वीं क्लास के बच्चों को हम ये एक निमंत्रण देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आईआईएम बोध गया से। सीट भी लिमिट है क्या? अभी हम 60 बच्चों से शुरू कर रहे हैं, आज 60 स्टूडेंट से, बट अगले साल हम उस नंबर को डबल करने चाहेंगे। सेशन इस साल अगस्त-सितंबर में शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे ही सम्मिलित होंगे या फिर अदर राज्य के? देखिए, बिहार हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इसमें हिंदुस्तानी बच्चा आएगा, हर मेधावी प्रतिभाशाली हिंदुस्तानी बच्चा। और आपको पता है कि बिहार मेधावी बच्चों में बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या पास आउट करने के बाद कैंपस भी रहेंगे इसमें? जी हाँ, इसमें 3 साल के बाद ये बच्चे वो अब हमारे रेगुलर एमबीए को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी संभावनाएं एक एमबीए के पास होती हैं,
वो इस बच्चे को भी मिलेंगी। ये BBA MBA 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। बोधगया स्थित रामपुर में रेशम बुनकरों को आर्थिक दशा सुधारने के हित में गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह बुधवार को बोधगया पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से जो परिवार हैंडलूम बनाकर जीवन यापन करते हैं उनके रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और कुछ दिन पूर्व 20 महिलाओं को हथकरघा भी दिया गया था। इसके अलावा 20 महिलाओं को चरखा भी दी गई है। उसी क्रम में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बुनकर महिलाओं से मुलाकात कर उनके हौसले बढ़ाते हुए कहा कि भविष्य में आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर यहाँ के बारे में बताया जाए तो इस गांव को एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, आज हम लोग बोधगया नगर पंचायत के वार्ड 11 में रामपुर गांव में आए हैं और यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष योजना ली जा रही है। खासकर यहाँ पे ट्रेडिशनली जो परिवार हैंडलूम पे जीवन यापन करते थे उसको रिवाइव करने का प्रयास है और सरकार की तरफ से 20 मशीनें दी गई हैं, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आने वाले समय में करीब इन लोगों को वर्कशेड दिया जाएगा यहाँ पर और इस क्षेत्र में अन्य विकास जैसे कि ड्रेनेज, कैफेटेरिया में भी पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस, ताकि भविष्य में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ पर लाके जो बिहार की संस्कृति है और हैंडलूम का किस तरह से कार्य किया जाता है वो दिखाया जा सके और उनके लायक ऐसी प्रोडक्ट यहाँ बनाए जा सके जिसको कि वो खरीद सके। और साथ में ही एक रूरल बिहार का एक छवि भी दिया जा सके उनको, ताकि उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो सके। इसमें भारत सरकार की तरफ से हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरफ से लोग इन्वॉल्व हैं, एसक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत इन्वॉल्व हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, GMDIC इन्वॉल्व हैं और DDC साहब की अध्यक्षता में कमेटी है जिसको मॉनिटर करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बोधगया में जो पर्यटन एवं टेक्सटाइल्स हैंडलूम के विकास में ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। काफ़ी सारे कार्य किए जाने हैं इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी जो पदाधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, इसको ससमय पूरा करेंगे। बोधगया में उद्यमिता परियोजना का विकास के लिए केंदुई में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि टेम्पल के आसपास जितने भी व्यावसायिक हैं उनका विस्तार कैसे हो, जैसे अगरबत्ती, फूल उद्योग के अलावा अन्य कई चीज़ें हैं जिनकी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि उद्योग के विकास के लिए फिलहाल 700 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 300 लोगों को बहुत जल्द इंटर्नशिप की फ़ायदा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक में किस तरह लोन ली जाती है उसके बारे में भी विशेष जानकारी दी जा रही है। बोधगया में इंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप किया जाए, इससे संबंधित आज बैठक की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है कि पूरे बोधगया के आसपास इससे संबंधित बोधगया मंदिर और उससे संबंधित जो भी इंटरप्रेन्योरशिप किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उसका लाभ कैसे लोगों को पहुंचे, इसके लिए आज बैठक की गई। क्या ये इंटर्नशिप बोधगया के लिए है या पूरे बिहार के लिए? नहीं, ये बोधगया को टारगेट करके किया गया है। बोधगया और इसके सराउंडिंग से संबंधित, यानी गया में इसका डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें मकसद ये है कि टेम्पल के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती, फ्लावर उद्योग, टूरिज़्म, इस तरह से जो भी चीज़ हो उसका डेवलपमेंट हो, उससे संबंधित उद्योग का डेवलपमेंट हो, इसके लिए आज बैठक की गई। आपका विभाग कैसे मदद कर रहा है? हमारा विभाग मदद कर रहा है। एक तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, रेगुलर कोऑर्डिनेशन की बात हुई है और इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। उस प्रोजेक्ट के कौन कौन से स्कीम इसमें यूज़ होंगे इसका हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं और जल्द ही जो भी लोग इसमें जो भी इंटरप्रेन्योर के रूप में आगे आएंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। अभी तक 700 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 300 लोगों को जल्दी से जल्दी इंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा दिया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक से किस तरह से लोन उनको इजी मिल सके उसकी व्यवस्था की जाएगी। उनको इस क्षेत्र में रूट सिटी, आर सिटी और लीड बैंक उनका भी सहयोग है, DIC भी सहयोग कर रही है और सब वहाँ के सारे प्रतिनिधि लोग आए हुए थे। आज इस प्रोजेक्ट में
हम लोग ये प्लान किए हैं कि इस तरह से जल्दी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके।